देखिए भैया, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जो कि मैंने नहीं कराया था आपको। ठीक है, कि वो जो आपका इक्वेशन थी वो सिंपल हार्मोनिक थी या नहीं थी। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सिंपल हार्मोनिक की, कि जो भी फंक्शन सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखा जा सकता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, है ना। और मैंने कुछ फंक्शन के बारे में बात भी की थी, ठीक है, जो कि पीरियोडिक तो थे, हार्मोनिक नहीं थे, है ना। तो एक क्वेश्चन था ये वाला कि y इक्वल्स टू में साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर माइनस हो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ करना था कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? हार्मोनिक है। और अगर हार्मोनिक है तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकालो। क्या निकालो? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था हार्मोनिक फंक्शंस वही फंक्शन होते हैं जिनको या तो सिंगल साइन के टर्म में लिखा जा सके या सिंगल कॉस के। यहां पर साइन और कॉस दोनों है, इसका मतलब अभी देखने पे तो हार्मोनिक नहीं लग रहा। चलो एक काम करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। एक मेथड होता है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप इस तरह का मेथड यूज कर सकते हो, मैथ में भी यूज करते हो, ठीक है। तो ये शो करना है कि हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक जब भी माना जाएगा जब इसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में हम लिख सके, ठीक है। तो हमने क्या किया सोल्यूशन में, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, प्लस होगा तो प्लस लिखना, माइनस होगा तो माइनस, फिर कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या किया कि y इक्वल्स टू में अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट टू से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ओमेगा टी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में अंडर रूट टू, ये हो जाएगा आपका 1/√2 साइन ओमेगा टी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ये हो गया, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। उसके बाद अगर आपको याद होगा, मैथ्स होगी आपके पास, तो साइन 1 बाय, देखिए अंडर रूट 2, 1/√2 अगर देखें तो इसकी वैल्यू होती है साइन π/2, π/4 या कॉस π/4। 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू भी होती है, कॉस π/4 की भी वैल्यू होती है, आपको पता होगा, ठीक है, मैथ्स जिसके पास होगी। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है मैथ्स का जिसमें हम साइन a प्लस बी पढ़ते हैं। अगर प्लस होगा तो प्लस लगाना, नहीं तो माइनस लगा देना। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कॉस a साइन बी, ठीक है। मतलब आप ये हो तो ये लिख सकते हो, और अगर ये फॉर्म कहीं दिख जाए और इसकी नीड हो तो आप ये लिख सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, इस वाली टर्म को उठा लिया, y इक्वल्स टू, ध्यान, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किया मैंने। y इक्वल्स टू में अंडर रूट 2, है ना। साइन है, अगर मेरे पास साइन है और कॉस मिल जाए इधर, और इधर कॉस है, तो इसको हम साइन बता दें, तो मैं इस वाली पूरी टर्म को, मतलब इस साइड को, अभी देखो अभी तो लग जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 1 बाय में ये अंडर रूट 2, यहां पर साइन है, अगर मेरे को कॉस मिल जाता तो मेरा मामला ठीक हो सकता है। तो क्या लिखूंगा, कॉस π/4 साइन ओमेगा टी, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो माइनस लगा देना। और यहां पर कॉस है, अगर मुझे साइन मिल जाए इसके यहाँ पे तो क्या होगा, फिर भी ठीक हो जाएगा। तो हमें पता है भैया, इससे साइन 1/√2 साइन π/4 की भी वैल्यू होती है, तो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये लिख दिया। अब आपको पता है कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन है कॉस, साइन ए प्लस बी, या माइनस होगा तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो हमने लिख दिया y इक्वल्स टू में अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इस पूरे को देखें, जिस प्रकार से इसको मैं ये लिख सकता हूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को ये लिख दिया, साइन ए ये रहा और बी ये रहा, साइन ए कॉस बी, कॉस साइन बी, कॉस ए, लिख दिया इसको। तो अब देख रहा हूं मैंने इस पूरी टर्म को क्या कर दिया, इस पूरे टर्म को एक सिंगल साइन की टर्म में लिख दिया। और जब सिंगल साइन की टर्म में आ जाएगा फंक्शन तो क्या हुआ, हैंस द गिवन फंक्शन इज
Hence the given function is simple harmonic in नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक नेचर होगा। और ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो तो टी इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन में एंगुलर स्पीड। तो 2 पाई एंगुलर स्पीड क्या इस फंक्शन की? ओमेगा क्या है? तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो लोग को एक क्वेश्चन और मैंने करा है, ठीक है। शो करो, शो दैट द गिवन फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। ये शो करना है कि ये फंक्शन क्या है? सिंपल हार्मोनिक नेचर का। फंक्शन क्या? y इक्वल्स टू में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई में। ये शो करना है कि ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक नेचर का। सिंपल हार्मोनिक नेचर का तभी मैं शो कर पाऊंगा जब इसमें दो फंक्शन नहीं, केवल एक ही फंक्शन होगा, या तो साइन या कॉस। यहाँ पर दो है तो ये सिंपल हार्मोनिक तो दिख नहीं रहा। तो हम जानते भैया मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। और वो फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा मतलब थीटा। हेलो, नहीं आए, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या साइन 2 ओमेगा टी है, क्या है ये? ओमेगा टी आपको पता ही ना थीटा के बराबर होता है, पता ना, कल बताया। तो आप इसको लिखते हो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है। तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं। तो देन y इक्वल्स टू में आपका क्या हो जाएगा? हाफ आगे लिख दोगे और इसको पूरे को लिख दोगे साइन 2 ओमेगा टी। क्या ये सिंगल साइन की टर्म में आ गया फंक्शन? तो ये क्या है? द गिवन फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। सिंपल हार्मोनिक नेचर का हो गया, ठीक है भैया, प्रूफ कर दिया मैंने। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसका? 2 पाई अपॉन में एंगुलर स्पीड। तो भैया 2 पाई एंगुलर स्पीड कितनी है फंक्शन की? 2 ओमेगा। क्या है? कैंसिल हो गया, तो पाई अपॉन में ओमेगा क्या आ गया? इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया, ठीक है भैया। तो इस तरीके का क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ रखे हैं, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, आसान है। आज का भी जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम SHM भी लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। होती क्या भैया, ध्यान दीजिए, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल एक बार कहां जाए, ये मीन पोजीशन होती है। क्या होती है? मीन से जैसी मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा इस पार्टिकल को। और ये ध्यान रखना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी बॉडी के अंदर पॉसिबल है, उसी सिस्टम के अंदर पॉसिबल है जो इलास्टिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक ऐसा सिस्टम होता है जो अपनी शेप को रीस्टोर कर सके। क्या करे? तो वही बॉडी ऑसिलेट कर सकती है, वही बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, या वही बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकती है जिसकी खुद की इलास्टिसिटी हो। जो बॉडी इलास्टिक नहीं होता वो खुद की शेप को रिगेन नहीं कर सकता, समझ गए? तो ये एक ऐसी बॉडी है जो खुद की शेप को रिगेन कर सकती है, नहीं ये इलास्टिक है। जैसी मैंने एनर्जी दी, एनर्जी लेते के साथ ही पार्टिकल कहां चला गया? इसे मीन पोजीशन कहते हैं। कहां चला गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी लिखूंगा मैं इसको। और ये क्या है? मीन पोजीशन, ठीक है। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तभी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था। इस फोर्स को मैं क्या नाम देता हूं? रीस्टोरिंग। इसको क्या नाम दिया मैंने? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और जो पार्टिकल है उसका कुछ मास है, तो ये m क्या है उसका?
मास ऑफ पार्टिकल। आप ध्यान दीजिए भैया, मैंने एनर्जी दी, एनर्जी लेते के साथ ही इस ये जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, जो भी पार्टिकल होगा, वो एनर्जी लेते के साथ ही मीन से कहां पे चल गया, एक्सट्रीम की तरफ। और जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, तो बॉडी की इलास्टिसिटी की वजह से नीचे की तरफ क्या लगने लगा, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर बॉडी इलास्टिक नहीं होती तो ये वाला फोर्स कभी लगता ही नहीं, और ये कभी लगता ही नहीं, तो पार्टिकल क्या होता है, हमेशा ऊपर जाता रहता है। लेकिन हमें पता है कि ये पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाकर के रुक जाएगा। कहां पर रुकेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और जैसे रुक गया तो फिर क्या हुआ, ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा से क्या करेगा, मीन की तरफ खींच लेगा। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स किस लिए लग रहा है, ताकि वो जो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है उसको रोक सके उसको। और कहां पे रोकता है वो, एक्सट्रीम पोजीशन पर इस पार्टिकल को रोक देता है, और वापसी खींच करके कहां पे ला देता है, मीन की तरफ। लेकिन आपको पता है, जब ये वापसी, इसका मास है, इस पार्टिकल का मास है जो ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था, इसको रीस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड को कम करते 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 क्या किया, रोक दिया। कहां पर रोक दिया, एक्सट्रीम पोजीशन पर। उसके बाद फिर इसी फोर्स ने क्या किया, इसको खींच करके यहां पे लाया। जब ये इसको खींच करके यहां पे ला रहा था, तो आपको पता है ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, और फोर्स भी क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। जब फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो पार्टिकल की स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है। और जैसे ही एक्सट्रीम मीन पर आया है पार्टिकल, वापसी अपनी पोजीशन पे आया, तो क्या यहीं पे रुक जाएगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि भैया इसके पास आ चुकी है वेलोसिटी, इसके पास क्या आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह से यहां पे रुकेगा ही नहीं, ये पार्टिकल फिर कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। और जब ये पार्टिकल नीचे जाने लगेगा, तो फिर दोबारा से ये क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, और फिर क्या करेगा, इसको मीन की तरफ ले आने का प्रयास करेगा। जब ये पार्टिकल नीचे आता रहेगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, मीन की तरफ लगता रहेगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां लगता है, मीन की तरफ लगता है। और उसका काम क्या है, उस पार्टिकल को दोबारा से मीन पे लगे आना, जो मीन से दूर जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, फिर लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आके रुक गया पार्टिकल। किसने रोका इसको, इस इलास्टिक फोर्स ने, रीस्टोरिंग फोर्स ने। उसके बाद फिर ये फोर्स ने क्या किया, इस वाले फोर्स ने इस पार्टिकल को खींच करके दोबारा से क्या किया, मीन पर लाके रख दिया। क्या रुक जाएगा मीन पर आकर, नहीं, क्योंकि जब ये नीचे ला रहा होगा, तो इसकी मोशन क्या होगी, नीचे, और फोर्स भी क्या होगा, नीचे। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, और मीन पर आकर वेलोसिटी फिर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और आपको पता है, जिसके पास वेलोसिटी, उसके पास एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और उस इनर्शिया की वजह से वो पार्टिकल क्या होता है, वहां पे रुकता नहीं है, फिर दोबारा से कहां चलेगा, ऊपर। जब ये फिर ऊपर जाने लगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स फिर कहां लगेगा, नीचे। इसी तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन जो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अलॉन्ग हो। ठीक है, ठीक है, ऊपर जाए, नीचे आए, फिर नीचे जाए, ऊपर आए। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ध्यान रखना भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर कौन लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो मोशन कहां हो रही है, ऊपर। ठीक है, जब ए से बी की तरफ जा रहा था, ए टू बी की अगर मैं बात करूं, ए से बी की बात करूं, तो पार्टिकल कहां जा रहा है, मीन पोजीशन से कहां जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ये मोशन है, यहां पे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल अगर ए से बी पे जा रहा है, तो वो मीन पोजीशन से कहां जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ हो रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कहां लग रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से, या ऐसे मतलब कोई से। ठीक है, जब पार्टिकल आपका ए से बी की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो ए से बी की, ए टू बी मोशन में आप देख रहे हो वाई कहां है, अपवर्ड। कहां है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। बट रीस्टोरिंग फोर्स कहां है, डाउनवर्ड। ठीक है, आप देखो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब ए से बी की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अपवर्ड। तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। यहां पर अब मोशन कहां हो रही है, ऊपर, और फोर्स कहां लग रहा है, नीचे।
जब फोर्स और मोशन क्या होते हैं, मतलब फोर्स अपोजिट टू ऑसिलेटिंग, अपोजिट टू मोशन। फोर्स मोशन के क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। और जब फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है तो स्पीड बढ़ती है घटती है। अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी। तो देन स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्या होगी भैया, कम होगी। वाइब्रेटिंग पार्टिकल की स्पीड लगातार क्या होगी, कम होगी। अच्छा, स्पीड कम होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, देन एक्सीलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, देखिए जब पार्टिकल, अभी चार्ट ही मारूंगा तो मुझे खींच खींच के, ठीक है। जब पार्टिकल मीन से कहां जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, मीन से एक्सट्रीम। जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो तभी रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगने लगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। यानी पार्टिकल की जो पोजीशन मोशन हो रही है और जो फोर्स लग रहा है उस इंस्टेंट पर, जब वो ऊपर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी लगातार क्या होती है, कम होती है। और जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सीलरेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बी टू ए की, बी टू ए। जब पार्टिकल बी से ए पे आ रहा है, तो बी से ए पे आ रहा है तो मोशन यहां पर क्या है, नीचे। पार्टिकल मोशन कहां है, यहां पर। यार ये मत लिखो इसको, ठीक है, मोशन को मोशन में लिख देता हूं। मोशन कहां है यहां पर, अपवर्ड है, ठीक है। अब बी टू ए की बात कर रहा हूं, यानी बी से, यानी एक्सट्रीम से कहां आ रहा है, ए टू बी का मतलब मीन से, मीन पोजीशन से कहां जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब बी टू ए की बात करो तो यानी क्या आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। अब अगर मीन से, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आ रहा, पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो आपको पता भैया रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। और मोशन भी कहां हो रही है, नीचे। तो इस केस में क्या होगा, तो भैया मोशन कहां हो रही है, नीचे। और रीस्टोरिंग फोर्स भी कहां लग रहा है, फोर्स भी कहां हो रहा है, नीचे। तो जब मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी भैया, इंक्रीज करेगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों पॉइंट की बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखना, मीन पर आते आते देखिए भैया, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, जीरो, रुक जाता है ना भैया। एक्सट्रीम मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे पार्टिकल चलता नहीं है, रुक जाता वहीं पे आगे, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। और यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, अगर वेलोसिटी वहां पर रुक गई है, एक्सट्रीम पर जाकर के पार्टिकल रुक गया है, तो इसका मतलब इस वाले फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हो गई है। क्योंकि अगर ये फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स कम होता तो पार्टिकल लगातार क्या होता, ऊपर जाता रहता। लेकिन अगर ये यहां पे रुक गया है पार्टिकल, तो इसका मतलब ये जो नीचे लग रहा है फोर्स, जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। तो ध्यान रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो आता है, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम। इसे ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं एट मीन की, तो मीन पर देखिए भैया, पार्टिकल नीचे आ रहा है, मोशन क्या हो रही है, नीचे हो रही है। मीन देखिए, जब पार्टिकल नीचे आता है तो मोशन भी नीचे, और रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता है, जब फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और बढ़ते 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 मीन पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्या होती है, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो अब आपको पता भैया, फोर्स अब मैक्सिमम होगी, इसके बाद नहीं बढ़ने वाली वेलोसिटी। अगर फोर्स अभी भी लगता तो वेलोसिटी अभी भी, लेकिन अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, अब नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, मीन पर वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। मीन पर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां लगता है, मीन की तरफ लगता है। क्या लगता है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी वो मीन की तरफ लगा है, क्योंकि उसका काम क्या है,
पार्टिकल को वहीं पे लाकर रखना जहां पर वो पहले था। पार्टिकल था पे कहां पे, पहले मीन पर था ना। एनर्जी देने के बाद कहां जा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको रिस्टोर करेगा। कहां पे लाकर रखेगा, जब वो नीचे आएगा फिर भी कहां लगेगा, मीन की तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स act towards the mean position, mean position। क्योंकि क्योंकि इसका काम पार्टिकल को रिस्टोर करना है, ठीक है। और पार्टिकल मीन से दूर जाएगा, इसका मतलब उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। कहां पे लाकर रखना पड़ेगा, मीन की तरफ लाकर रखना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, सिंपल। तो अब एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल कहां जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कहां जा रहा है, नोट में बात ध्यान रखना, मीन से एक्सट्रीम पर जा रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ। मोशन कहां पे होगी, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ठीक है। अब फोर्स एक्सट्रीम से मीन की तरफ लग रहा है, क्योंकि मीन की तरफ लगना है। और मोशन कहां हो रही है, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम की तरफ। तो भैया दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, लेकिन अगर आपका पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल ये मास, ठीक है। अब ये पार्टिकल आपका मीन एक्सट्रीम पोजीशन से कहां आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। मास ये आ रहा है, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका मास क्या है, एम है, ठीक है, वो आ रहा है। तो आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगता है, कहां लगता है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन। अब देखिए पार्टिकल कहां आ रहा है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, और फोर्स भी कहां लग रहा है, मोशन भी कहां हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से लेके, अब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है ना, एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो आपको पता भी है स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है, इफ मूव टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से ऊपर जाए फिर नीचे आए, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ही क्या करता है, उसको मीन की तरफ लाता है। और मीन से दूर कौन ले आता है, देखिए एनर्जी जो उसने गेन कर रखी होती है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते आते उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर रखी होती है, उसके पास इनर्शिया होता है, वो उसको मीन पर रुकने नहीं देता, फिर कहा जाता है मीन से एक्सट्रीम की तरफ। फिर जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने लगे तो फिर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा, जो कि कहां लगेगा, एक्सट्रीम से, और फिर पार्टिकल को एक्सट्रीम पे आके रोक देगा, ठीक है। और एक्सट्रीम पे जैसे ही रोकेगा तो पार्टिकल फिर कहां आएगा, मीन की तरफ। फिर उसके पास क्या होगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मीन पर आते आते काइनेटिक फिर क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक फिर क्या हो जाएगी, जब काइनेटिक फिर से मैक्सिमम होगी तो ये क्या होगा, पार्टिकल वहां पे फिर मीन पे रुकेगा, फिर कहां चलेगा, ठीक है। वही कह रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ। देखिए अब इसके बारे में बताने जा रहा हूं। अब देखिए भैया, आपको पता लग गया होगा कि भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा भैया जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से कहां जा रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो आपको पता नीचे एक फोर्स लग रहा था, क्या बोलते हैं उसको, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ताकि वो पार्टिकल जिसका मास m है वो ऊपर ना जा पाए, उसको दोबारा से मीन पर रख दिया जाए। तो भैया मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो आपको पता है कि इस फोर्स की वैल्यू y के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती रहती है।
जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन ज्यादा होता है तो स्प्रिंग के अंदर की तरफ क्या लगाती है, ज्यादा फोर्स लगाता है। तो बिल्कुल ये देखिए, इलास्टिक मतलब क्या होता है, स्प्रिंग। ये सिस्टम कैसा है जो ऑसिलेट करता है, वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है। क्या होता है, यानी उसके अंदर स्प्रिंग वाला गुण होता है। जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसके अंदर स्प्रिंग वाला गुण आ जाएगा। ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो भैया फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा। समझ गया, पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो सिस्टम क्या करेगा, उसका इलास्टिक नेचर क्या करेगा, स्प्रिंग वाले गुण की वजह से उसको नीचे खींचने का प्रयास करेगा। अच्छा, जितना ज्यादा पार्टिकल ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा नीचे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो पार्टिकल के मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। पार्टिकल जितना ज्यादा ऊपर चले जाएगा ये नीचे की तरफ उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी जो नीचे लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई के। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया माइनस के वाई। माइनस क्या बता रहा है, बताइए, कोई बताए मेरे को। वाई कहां जा रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, तो एफ अपोजिट टू वाई। ठीक है, तो इसको लिख दिया ये भैया, जब भी आपको एफ इक्वल्स टू में एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई हो, या फिर एफ इज इक्वल्स टू में माइनस के वाई लिख जाए तो मोशन कैसी होती है। ठीक है, और इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा इसको मैं और लिखता हूं आगे, क्या लिखता हूं, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एम क्या है, उस पार्टिकल का मास जो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, माइनस के वाई, एफ की जगह पे क्या लिख दिया, मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, मास ऑफ इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, आपको पता भैया, उस मास पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो भैया तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, और बढ़ेगी घटेगी तो दोनों में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब स्पीड बढ़ेगी तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जब स्पीड घटेगी, रिटार्डेशन। अच्छा, स्पीड बढ़ेगी कब, कब बढ़ेगी स्पीड, जब पार्टिकल एक्सट्रीम से कहां आ रहा है, मीन की तरफ आ रहा है, क्योंकि वह फोर्स की डायरेक्शन में आएगा फिर। लेकिन स्पीड घटेगी कब, मीन से एक्सट्रीम पे आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स तो मीन से एक्सट्रीम से मीन की तरफ लगता है, और पार्टिकल की मोशन क्या हो रही है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अच्छा इसको हमने लिख दिया, एम क्या है, मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, उसका मास है। ए इक्वल्स टू में माइनस के अपॉन में एम वाई। अच्छा ये भी क्या है, पूरा कांस्टेंट टर्म है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है, या मीडियम की इलास्टिक कांस्टेंट, मीडियम का इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये के ज्यादा होगा तो मीडियम ज्यादा इलास्टिक होगा, के कम होगा तो मीडियम कम इलास्टिक होगा। ठीक है, तो ए इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई। ये भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां पर एक्सेलरेशन किसी, अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्टली क्यों है, क्योंकि आपको पता भी है जितना ज्यादा वाई रहेगा रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और जब रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वाई ज्यादा, वाई बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ गया, ये ध्यान रखना। ये हो गया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको करना भी है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और है, उसे देख लीजिए। हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जहां पर एक्सेलरेशन वाई के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। क्या होता है, या फोर्स जो होता है वो वाई के क्या होता है, फोर्स अगर वाई के डायरेक्टली हो या एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्टली हो तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भैया ठीक है, हम कहेंगे अ पार्टिकल इज सेड टू बी पोजेस, said to be possess SHM if it moves to and fro about the mean position, पता लग गया, under the acceleration which is directly equal to displacement from the mean position is always act towards the, और ये ध्यान रखना, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स दी, हमें उसका काम ही क्या है, पार्टिकल को रीस्टोर करना। मतलब जहां पे था वहीं पे करना। पार्टिकल कहां पे था, मीन पर था, वहां से दूर जा रहा तो वो क्या करेगा, फोर्स उसको मीन पर वापसी लाएगा। ठीक है, फिर आते भैया प्रॉपर्टी ऑफ एग्जांपल एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जांपल एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
मैं 2-3 बातें फिर दोहराऊंगा आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑसिलेटिंग लोडेड स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग पे ऐसे लटका दीजिए और उस पर लोड लटका दीजिए और उसको नीचे खींच दीजिए। तो आपको पता है जब नीचे खींचोगे तो फिर क्या होगी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, वेट की वजह से, इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये लगातार क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। फिर क्या करिए, ट्यूनिंग फ्रॉक देखा, ट्यूनिंग फ्रॉक ऐसे चिमटे जैसा होता है, इतना बड़ा, स्टील का या पीतल का भी होता है। एक बार इसमें झरक दे दोगे ना तो ये लगातार क्या करेगा, कांपता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। इसे ट्यूनिंग फ्रॉक कहते हैं। आपको पता है बैलेंस, देखिए पेंडुलम जानते हो ना, पेंडुलम जैसे ही होता है बैलेंस। बैलेंस वॉच होती है ना, बिल्कुल पेंडुलम जैसे ही करता है। उसमें क्या करता है, एक व्हील क्या करता है, एक ऐसे में ऐसे आता है, कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। इसे बैलेंस मतलब ये भी वॉच वाला सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करता है, पेंडुलम नहीं ऑसिलेट करता, इसमें क्या करता है कि व्हील ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है। अगला क्या करें भैया, एक अगर मैग्नेट को दोगे, कोई मैग्नेट, ये ऐसे मैग्नेट है, उसको ऐसे लटका दो, ठीक है, और उसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में लटका करके थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, ठीक है। तो ये लगातार क्या करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता रखे हैं। गिटार की स्ट्रिंग में झटक दे दो तो उसका वायर भी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, है ना। ये सारे एग्जांपल क्या सिंपल है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला क्या भैया, मोशन कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल को 1 सेकंड ऊपर जाने में लगे तो 1.5 सेकंड नीचे आने में लगे। टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मोशन कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिक। दूसरा क्या कह रहा है, ये क्या है कि जो ऊपर जा रहा है, मान लीजिए 10 सेकंड में ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, 10 सेकंड में एक साइकिल कर ली। कह रहा अगले 10 सेकंड में भी क्या करे, एक साइकिल करे, अगले 10 सेकंड में भी क्या करे, एक साइकिल। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद क्या करे, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कहां पे लगे, मीन की तरफ लगे, ताकि ये पार्टिकल को क्या करे, रीस्टोर कर सके। और पार्टिकल का इनर्शिया उसको मीन पे रुकने ना दे, कहां करे, एक्सट्रीम पर ले जाए। देखिए इनर्शिया पार्टिकल को कहां ले आता है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। तो ये ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ लेके जाता है। और इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या करता है भैया, मीन से, मेन पोजीशन से दूर ले जाता है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या करता है, पार्टिकल को मीन से दूर ले आता है, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, मीन की तरफ लेके आता है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा मीन से, जितना ज्यादा दूर जाएगा नीचे की तरफ, उतना ज्यादा क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना। अगला क्या कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज अपोजेस द इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स नीचे लग रहा है, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स चाहता ही नहीं है कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, समझ गया। और ऑसिलेशन हमेशा किसके अंदर होती है, इलास्टिक बॉडी के अंदर होती है, जो अपनी शेप को रीगेन कर सकता है। ऐसी बॉडी नहीं कि जो अपनी शेप को रीगेन ना कर पाए वो भी ऑसिलेट करे, नहीं। गोबर कभी ऑसिलेट नहीं कर सकता क्योंकि अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकता, ठीक है। मट्टी का बर्तन जो घड़ा एकदम टाइट हो जाता है वो ऑसिलेट करता है क्योंकि अपनी शेप को रीगेन कर सकता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जो कच्चा घड़ा होता है वो ऑसिलेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। तो वही बॉडी ऑसिलेट कर सकती है जिसके अंदर खुद की इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब जो अपनी शेप को रीगेन करता है। नीचे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान रखना, या तो सिंगल साइन की फॉर्म में रहेगा या सिंगल क्रॉस की फॉर्म में रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी पहले बता दे रहा हूं। इस चीज को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप पोजीशन को, पोजीशन मतलब एक्स या वाई, मीन पोजीशन से दूरी, मीन पोजीशन से जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। यानी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, पता है ना। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, देखिए v की वैल्यू क्या रखिए, यानी अगर आप दो बार x को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन। क्या लिखोगे, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन लिख रखा है तो आप पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, x की जगह पे y भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x की यहाँ पे कई बार पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, y होती है। जब वो y के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, तो पोजीशन y की टर्म में लिखी जाएगी। जब वो x के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, जब वो x के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा तो पोजीशन को आपको एक्सेलेटर में लिखना है, और जब वो y के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, y के टर्म में लिखना है। ठीक है भैया, अब इसी चीज को ध्यान रखना। हमें टॉपिक क्या रखा है मैंने, तो भैया इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए बेटा क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। F क्या है, जो कहां पे लगता है, मीन की तरफ, और y क्या है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, जो कि कहां पे लगता है, कहां जाता है, y की तरफ, एक्सट्रीम की तरफ। F इक्वल्स टू माइनस के वाई, माइनस क्या बता रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। मतलब फोर्स चाहता ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हो पार्टिकल के अंदर। ठीक है, F को क्या लिखूंगा, मास इंटू में, अच्छा m किसका मास है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मास है, जो ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। इसको ध्यान दो, या अभी रुक जाओ, अभी मतलब ए क्या आ जाएगा, माइनस के अपॉन में एम वाई। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो मीडियम ऑसिलेट कर रहा है उसका कांस्टेंट। ठीक है, एम क्या है, पार्टिकल का मास। ये पूरी टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। इसको धर जाओ पूरी टर्म को, तो ए इक्वल्स में ए प्लस के एम वाई बराबर में क्या आ गया। अब ये पार्टिकल किसके लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, वाई के लॉन्ग, क्या कर रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे। आपको पता ना एक्सेलरेशन क्या होता है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर दो। तो हम पता है भैया, अगर एक्स का लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है तो आपको एक्स लेना है, यहां पर पार्टिकल वाई का लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, ये मीन पोजीशन है, और पार्टिकल यहां पे ऐसे सॉलिड कर रहा है, ये वाई है, और नीचे क्या लग रहा हुआ, एफ। ठीक है, तो इसको हम लिख दिया ये प्लस के अपॉन में एम, वाई बराबर में क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करना है तो दो चीजें ध्यान रखना, तीन चीजें। एक तो फोर्स जो होना चाहिए, रिस्ट्रिंग फोर्स जो होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होना चाहिए। दूसरा, एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होना चाहिए। तीसरा, उसकी जो फॉर्म आनी चाहिए वो डिफरेंशियल फॉर्म की तरह आनी चाहिए, इसकी तरह आनी चाहिए। अच्छा, आपको बता दूं, इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जानते हो ना, एंगुलर स्पीड। तो के अपॉन में हम किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, इसे चीज को ध्यान रखना कि यहां पर जो भी नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है भैया, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखिए इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है, कुछ भी नहीं है। पहले एक बात ध्यान में रखना कि अभी मैंने बताया सिंपल हार्मोनिक कौन होता है, जिसका ग्राफ जो होता है वो साइन और कॉस की तरह मैच करे, जिसके अंदर वेरिएशन साइन और कॉस की तरह आती है, वो कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है। आपने साइन ग्राफ देखा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। आपने कभी सोचा कि क्या पार्टिकल ऐसे चल रहा है क्या, फिर क्या होता है बताओ। जब पार्टिकल नहीं चल रहा, ये पार्टिकल का पाथ नहीं है, तो फिर ये कैसा है, कि किस लिए बना ऐसा। देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। अब होता क्या है कि आप जब एनर्जी देते हो, तो एनर्जी देते हो पार्टिकल कहां पे होता है, मीन पर। कहां पे होता है, जैसे आप एनर्जी देते हो मीन से थोड़ा सा क्या होता है, टाइम बीता ना, मीन से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा और टाइम बीता मीन से और ऊपर गया, थोड़ा और टाइम बीता मीन से और ऊपर गया, थोड़ा और टाइम बीता, टाइम बीत रहा है, और पार्टिकल की पोजीशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ती है। कब तक बढ़ेगी, जब तक वो कहां ना पहुंच जाए, एक्सट्रीम पर। जैसे एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, ठीक है, वो वहीं पर रुक जाएगा, मतलब उस की वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब क्या करेगा पार्टिकल, नीचे आना चालू हुआ, टाइम बीतता रहेगा, धीरे धीरे वो नीचे आए, फिर कहां पे आ जाएगा, मीन पर। मीन पर आके क्या रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी, इनर्शिया आ चुका है इसके अंदर। उस इनर्शिया की वजह से वहां पर रुकेगा नहीं, अब वो क्या होगा, नीचे आएगा। तो अब होगा ये, देखिए ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा इसलिए आता, देख लीजिए, सुन लीजिए कि भैया पहले पार्टिकल जब आपने एनर्जी दी, ये टाइम है, क्या है, टाइम। टाइम तो बीतता रहेगा ना, एनर्जी दी, पार्टिकल यहां पे था, तो लेकिन थोड़ी देर बाद एनर्जी की वजह से कहां गया, ऊपर। थोड़ी देर बाद और क्या हुआ, देर आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए ग्राफ आगे बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब टाइम बीत रहा है। थोड़ी और देर बाद पार्टिकल कहां चला गया, एक्स, और ऊपर, थोड़ी और देर बाद और ऊपर, एक्सट्रीम पहुंच गया। अब पार्टिकल क्या हुआ, नीचे आएगा, अब पार्टिकल नीचे, फिर कहां जाएगा, मीन पे। अब पार्टिकल यहां पर मीन पे आ गया, अब कहां जाएगा, नीचे, नीचे आएगा। अब फिर पार्टिकल क्या हुआ, ऊपर जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। तो आप जब मिलाते हो ना इसको, तो कुछ इस तरीके का बन के आता है ये ग्राफ, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं साइन कर्व को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल एक ही है, बस उसकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए भैया, ये जो होता है ये मैक्सिमम, इसे क्या कहते हैं, ये होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और नॉर्मली इसको कह सकते हो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल है ना, इसकी रेडियस भी है, इसको हम लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं, रेडियस भी क्या होगी, ए ही होगी, समझ गया। अब देखते हैं एंगल, ये तो हो गया भैया, एंगल देखते हैं, एंगल कैसे बनता है, एंगल ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। जैसे मान लीजिए एंगल कैसे बनता है, मैं कहता नहीं कि 90 डिग्री पे आ गया, 180 डिग्री पे आ गया, ऐसा कैसे बना, तो ये भी देख लीजिए। जब आपने एनर्जी दी, ये क्या है भैया, यहाँ पे आपने, आपने यहाँ पे एनर्जी दी, इस पॉइंट पर एनर्जी दी, ठीक है। तो अब पार्टिकल क्या होगा, यहां पे तो उठेगा नहीं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और यहां तक एक सर्कल बनेगा, बन गया। तो मैंने कहा इस टी टाइम पर जो पार्टिकल था वो इतना ऊपर था, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वाई आया था। पार्टिकल जो टी टाइम पर जो ऊपर गया था, जैसे यहाँ पर टी टाइम पर इतना ऊपर गया है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिखता हूं, क्योंकि वाई के अलावा ऑसिलेट कर रहा है। तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, वाई ऊपर गया, कितना गया, ये सेंटर है। जब वो यहां पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, जब वो यहां पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। अब सुनिए, जब वो यहां पर था तो उसने एंगल इतना बनाया था, थीटा,
क्या है, जब वो यहां पर आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। जब वो यहां पर आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इसलिए 90 बोलता हूं मैं। जब वो यहां पर आएगा, पार्टिकल यहां पे नीचे की तरफ आएगा, तो अब एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा। जब पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब इतना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो एंगल ये वाला हो जाएगा। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा तो एंगल ये हो जाएगा। जब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होगा तो एंगल क्या हो गया, 180। अब नीचे वाली साइकिल के लिए एंगल क्या होगा, 180 में जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने माना टी टाइम पर पार्टिकल कहां, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर भाई, तो उसके अंदर एंगल कितना बना होगा, अच्छा ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, और रेडियस किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के, तो इसको मैं क्या लिख दिया, एम्पलीट्यूड, क्या लिख दिया। ठीक है, तो हमने जब वाई की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिए, और थीटा क्या होता है, थीटा किसके बराबर होता है, किसको किसको याद है, टी टाइम पर जो थीटा बना है उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी के बराबर होगी। तो हम जानते हैं भैया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा टी के। परपेंडिकुलर क्या है भैया, वाई है। हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी। ये होती है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कॉस की टर्म में भी आती है, लेकिन कॉस की टर्म में आप इस एक्स को लेकर करते हो, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर अगली साइकिल में फिर क्या होगा, एक्स के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा। खैर उसको आपको नहीं देखना, आपको एक्स के लॉन्ग का ध्यान रखना है। अगर आपको एक्स के लॉन्ग निकालना तो कॉस यूज करोगे, और कॉस के लिए इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन एनसीईआरटी में साइन का इस्तेमाल कर रखा है। ये सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन होगी। पार्टिकल किस तरीके से होता है आपको पता लग गया, पार्टिकल